बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 25वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। शिव होमार्चा के लिए कुंड मेखला निर्माण, अरण्य मंथन, पात्रासादन, आद्य संस्कार, अग्नि संस्कार तथा हवन विधान का वर्णन। श्री शैलादि बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शैव अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा जिसे स्वयं शिव जी ने कहा है। सर्वप्रथम दीक्षादन के विधान से पूर्व दिशा का निर्धारण करके शुभ तथा परिष्कृत भूमि पर पवित्र 3 सूत पूर्वाग्र तथा 3 सूत उत्तराग्र रखकर चतुष्कोणीय निर्मित की गई भूमि में यत्नपूर्वक कुंड बनाना चाहिए। नित्य होम के लिए 3 मेखलाओं से युक्त अग्निकुंड होना चाहिए। तीनों मेखलाएं 1 हाथ प्रमाण की तथा 4 अंगुल, 3 अंगुल और 2 अंगुल ऊंचाई की बनानी चाहिए। कुंड 1 हाथ प्रमाण का होना चाहिए तथा योनि प्रादेश मात्र अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली के बीच की दूरी होनी चाहिए। मेखला के ऊपर अश्वत्थ पीपल के पत्ते के आकार की योनि बनानी चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, कुंड के मध्य में नाभि होनी चाहिए। उसे विधि पूर्वक अष्टदलीय कर्णिका युक्त और प्रादेश मात्र प्रमाण की निर्मित करनी चाहिए। अष्ट मंत्र से उल्लेखन करना चाहिए तथा कवच मंत्र से प्रोक्षण करना बताया है। बुद्धिमान को चाहिए कि कुंड को नेम मंत्र से देखकर 6 रेखाएं बनाए। हे विप्रेंद्र, पूर्वाग्र 3 रेखाएं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर स्वरूप हैं और उत्तराग्र रेखाएं शिव स्वरूप हैं। इसके बाद कवच मंत्र से पुनः प्रोक्षण करना चाहिए। समी गर्भस्थ पीपल के काष्ठ की बनी हुई 16 अंगुल प्रमाण की अरणी द्वारा वयोनिबीज रम से मंथन करके और हृदय मंत्र से शक्तिन्यास करके अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इसके बाद मौन होकर विधि पूर्वक उसे अग्नि कुंड में रख देना चाहिए। विधान के अनुसार अग्निआधान करके शांति पूर्वक प्रादेश प्रमाण के यज्ञ संबंधी शुभ काष्ठ की समिधाओं को उस पर प्राक आदि के क्रम से विधि पूर्वक व्यवस्थित करके जल के द्वारा 8 दिशाओं में परिसम्मोहन करना चाहिए। पूर्व में उत्तराग्र, दक्षिण में पूर्वाग्र, पश्चिम में उत्तराग्र और उत्तर में पूर्वाग्र कुश बिछाना चाहिए। पूर्व दिग्भाग में इंद्राग्नि दैवत का आवाहन करके, दक्षिण दिग्भाग में यामाग्नि, उत्तर दिग्भाग में चांद्राग्नि और इसके बाद पश्चिम दिग्भाग में वारुणाग्नि का आवाहन किया जाता है। हे सुब्रत, पात्रों के द्वंद्व रूप में अधोमुख करके कुशाओं पर रखकर तथा सभी द्रव्यों को उत्तर भाग में रखकर उसके ऊपर कुशों को रख देना चाहिए। दक्षिण भाग में शिव को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। तदनंतर प्रोक्षणी पात्र लेकर उसे जल से भर देना चाहिए और फिर प्रादेश प्रमाण के 2 कुशों के जल को ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। 2 कुशों को जल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। अग्नि तथा सूर्य की किरणों से कुशाग्र को प्लावित करना चाहिए। तदनंतर सभी पात्रों को फैलाकर विधि पूर्वक प्रोक्षण करके प्रणीता पात्र को लेकर उसे पुनः जल से पूर्ण करना चाहिए। हे सुब्रत, इसके बाद जल में रखी अन्य कुशाओं के द्वारा उसे भली भांति आच्छादित करके दोनों हाथों से नासिका पर्यंत उस पात्र को उठाकर ईशान दिशा में स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात वायव्य कोण में शुभ आज्याश्रयण करना चाहिए। भस्म युक्त अंगारों को लेना चाहिए और उसे वायव्य दिशा में रखकर उसके ऊपर घृत को तपाना चाहिए। तदनंतर कुशों को अग्नि में प्रज्वलित करके 3 कुशों से पर्यग्निकरण करना चाहिए। फिर उन सभी कुशों को उस कुंड में डालकर घृत को अपने सम्मुख रख लेना चाहिए। इसके बाद अंगुष्ठ प्रमाण के 2 कुशों को विधिवत प्रक्षालित करके उन कुशों से तथा अन्य 9 कुशों से पर्यग्नि करनी चाहिए। इसके बाद फिर पर्यग्नि करनी चाहिए। तदनंतर घृत को अग्नि पर से उतार लेना चाहिए और घृत पात्र को क्रम से उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना चाहिए। तदनंतर उपवेशन काष्ठ द्वारा अग्नि का संयोजन करके पश्चिम दिशा में रखकर उसे प्रक्षालित करके दोनों हाथों की अंगुष्ठ और अनामिका अंगुलियों द्वारा याज्ञिकोक्त पद्धति के अनुसार 2 पवित्रियों को ग्रहण करके मूल मंत्र के द्वारा आज्योत्पवन करना चाहिए। उसके बाद घृत से भीगी हुई दोनों पवित्रियों का अभ्योक्षण करके उन्हें अग्नि में डाल देना चाहिए। हे शुभ्रत, सोने और चांदी का शुभ बनाना चाहिए जो 1 हाथ लंबा हो तथा सभी लक्षणों से संपन्न हो, अथवा यज्ञ वृक्षों से ही शुभ श्रुवा का निर्माण करना चाहिए। शुभ 1 हाथ का प्रमाण का और उसके मुख पर गहरा गर्त होना चाहिए। हे महामुनि, शुभ का दंडमूल 6 अंगुल चौड़ा और कंठनाल 3 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। उसका मुख भी मूल की भांति बनाना चाहिए। शुभ का दंड गाय की पूंछ के सदृश ऊपर मोटा और क्रमशः नीचे की ओर पतला होना चाहिए। उसका अग्रभाग नासिका के समान 2 पुटों से युक्त तथा मुक्ता आदि से समन्वित होना चाहिए।
पूर्णाहुति में प्रयुक्त होने वाला शुभ 36 अंगुल लंबा, 8 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल मोटा बनाना चाहिए। सूत के द्वारा उसे सम कर लेना चाहिए। उस शुभ का मुख 7 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। शुभ का कंठ 2 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। वेदी 8 अंगुल लंबी तथा उतने ही प्रमाण की अर्थात 8 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए। उसके मध्य में 4 अंगुल प्रमाण का गर्त बनाना चाहिए। गर्त पूर्ण रूप से गोल, अष्टदल युक्त और सुंदर कर्णिका में निर्मित करना चाहिए। उस गर्त के बाहर चारों ओर आधे अंगुल प्रमाण की पट्टिका, पट्टिका के बाहर विकसित सुंदर कमल और पुनः उसके बाहर 2 यव प्रमाण की पट्टिका की रचना करनी चाहिए। वेदी के मध्य में कनिष्ठा अंगुली के प्रमाण से मुख पर्यंत गंभीर प्रवाह वाला छिद्र होना चाहिए। दंड का मूल 6 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए। दंड के अग्रभाग में 4 अंगुल के बीच आधे अंगुल की वृद्धि से 3 दंडिकाएं बनानी चाहिए। दंड के अग्रभाग में 13 अंगुल के विस्तार में घट होना चाहिए। उसका कंठ 2 अंगुल और नाभि अर्थात मध्य भाग 10 अंगुल होना चाहिए। वेदी के मध्य में वैसे ही 10 अंगुल की पद्म पृष्ठ के आकार की नाभि बनाकर 2 अंगुल प्रमाण का कर्णिका के आकृति सदृश पाद बनाना चाहिए। उस शुभ के पृष्ठ की आकृति हाथी के ओष्ठ के आकार सदृश होनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कृष्ण लौह से शुक शुभ का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर 25 कुशों के द्वारा शुक शुभा का मार्जन कर देना चाहिए। हे शुभ्रत, अग्रभाग को कुश के अग्रभाग से, मध्य भाग को मध्य भाग से, मूल को मूल से शोधित करके पुनः भली भांति हृदय मंत्र का उच्चारण करके अग्नि में उन्हें तपाना चाहिए। आज स्थाली, प्रणीता और प्रोक्षणी ये तीनों ही पात्र सोने, चांदी, ताम्र अथवा मिट्टी के होने चाहिए। सांतिक तथा पौष्टिक शुभ कर्म में अन्य धातु के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभिचार कर्म में लौह की और शांति कर्म में मृत्तिका की आज स्थाली, प्रणीता और प्रोक्षणी पात्र प्रयुक्त करना चाहिए। इन पात्रों का मुख 6 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है प्रोक्षणी 2 अंगुल की ऊंची, प्रणीता 4 अंगुल ऊंची और आज स्थाली उससे भी 2 अंगुल अधिक अर्थात 6 अंगुल ऊंची होनी चाहिए। जिन संविधाओं से हवन बताए गए हैं उन्हीं से परिधि बनानी चाहिए। मध्य अंगुली तुल्य चौड़ी, सीधी, व्रण रहित, सम तथा 32 अंगुल लंबी 3 परिधियां कही गई हैं। 4 अंगुल के बीच प्रदक्षिणाक्रम से ग्रथित रूप से 32 अंगुल लंबे 30 कुशों से परिस्तरण करना चाहिए। अभिचार आदि कार्यों में शिवाग्नि आधान से वर्जित कर्म करना चाहिए। हे विप्र, अभिचार कर्म में कठोर और दृढ़ संविधाएं लेनी चाहिए, किंतु शुभ कर्म में पूर्ण रूप से सम, कनिष्ठांगुली के सदृश मोटी, सीधी, व्रण रहित, कोमल तथा 12 अंगुल लंबी संविधाएं ग्रहण करनी चाहिए। हे शुभ्रत, सभी कार्यों में संविधा का यही प्रमाण सुनिश्चित किया गया है। हवन के लिए गोघृत श्रेष्ठ होता है, किंतु कपिला गो का घृत उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। आहुति का प्रमाण उतना ही है जितने में शुभ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। अन्न का प्रमाण 1 अक्ष तथा तिल का प्रमाण 1 शुक्ति होना चाहिए। जौ का प्रमाण उसका आधा अर्थात आधी शुक्ति और फलों का प्रमाण अपने इच्छा अनुसार होना चाहिए। दुग्ध, मधु और दही का प्रमाण घृत के बराबर होना चाहिए। 4 शुभ को सुख का भरकर 4 शुभ से शुभ को भरकर आहुति देने से पूर्णाहुति होती है। उसके आधे अर्थात 2 शुभ परिमाण के द्वारा अथवा अवशिष्ट भाग द्वारा हवन को स्विष्टकृत कहा गया है। सांतिक और पौष्टिक कर्मों में सदा शिवाग्नि में ही हवन करना चाहिए, किंतु हे महाभाग, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म से संबंधित हवन लौकिकाग्नि में होते हैं। हे शुभ्र, समस्त कर्मों में शिवाग्नि उत्पन्न करके 7 जिह्वाओं की कल्पना करके ही सभी कार्य करने चाहिए, अथवा शिवाग्नि जिह्वा मात्र से ही सिद्ध हो जाती है। अतः हे विप्रेंद्र, साधक को चाहिए कि जिह्वा मात्र से ही समस्त कार्य संपन्न करे। 7 जिह्वाओं का स्वरूप इस प्रकार बताया जाता है। ओम बहुरूपाय, मध्य जिह्वाय, अनेक वर्णाय, दक्षिण उत्तर मध्यगाय, शांतिक पौष्टिक मोक्षादि फल प्रदाय स्वाहा। ओम हिरण्याय, चामीकराभाय, ईशान जिह्वाय, ज्ञान प्रदाय स्वाहा। ओम कनकाय, कनक निभाय, रम्याय, इंद्र जिह्वाय स्वाहा। ओम रक्ताय, रक्तवर्णाय, आग्नेय जिह्वाय, अनेक वर्णाय, विद्वेषण मोहनाय स्वाहा। ओम कृष्णाय, नैरत जिह्वाय, मारणाय स्वाहा। ओम सुप्रभाय, पश्चिम जिह्वाय, मुक्ताफलाय, शांतिकाय, पौष्टिकाय स्वाहा। ओम अभिव्यक्ताय, वायव्य जिह्वाय, शत्रुच्चाटनाय स्वाहा। ये 7 जिह्वा मंत्र हैं। और ओम वहनई तेजस्विनी स्वाहा यह प्रधान मंत्र है। इस विधि से वहनी संस्कार करना चाहिए अथवा वहनी कार्यों में और नैमित्तिक कर्म में विधि पूर्वक शिवाग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। फटंत षष्ठ मंत्र से निरीक्षण, प्रोक्षण और ताड़न, चतुर्थ मंत्र से अभ्युक्षण, षष्ठ मंत्र से खनन तथा उत्कीर्ण, आदि मंत्र से पूरण तथा समीकरण, बौषडंत आदि मंत्र से सेचन, षष्ठ मंत्र से कुट्टन, तुरीय मंत्र से सम्मार्जन तथा उपलेपन, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 3 मंत्रों से कुंड परिकल्पन, चतुर्थ मंत्र से कुंड का परिधान, आद्य मंत्र से कुंड का अर्चन, फटंत षष्ठ मंत्र से रेखा चतुष्टयकरण और प्रथम मंत्र से वज्रीकरण और इंद्राग्नि आदि चारों देवों का स्थापन प्रथम मंत्र से। इस प्रकार 18 प्रकार के इन कुंड संस्कारों को करना चाहिए। कुंड संस्कार के पश्चात षष्ठ मंत्र से अक्षपाटन और प्रथम मंत्र से विष्टरन्यास करके वज्रासन
पर भगवती बागेश्वरी का आवाहन करना चाहिए। ओम ह्रीं बागेश्वरी श्यामवर्णा विशालाक्षी यौवनोत्तमत्त विग्रहं ऋतुमतीं बागेश्वर शक्तिम आवाहयामि बागेश्वरीं पूजयामि। इसके अनंतर बागेश्वर का आवाहन करना चाहिए। एक वक्त्रम चतुर्भुजम शुद्ध स्फटिकाभं वरदाभयहस्तं परशुमृगधरं जटामुकुटमण्डितं सर्वाभरण भूषितम् आवाहयामि। ओम ईं बागेश्वराय नमः। इस प्रकार आवाहन, स्थापन, सन्निधान तथा सन्निरोध पूजा पर्यंत करके बागेश्वरी को सत्कृत कर गर्भाधान पहने संस्कार करना चाहिए। अग्नि से उत्पन्न, सूर्यकांत मणि से उत्पन्न तथा अग्निहोत्र से उत्पन्न अग्नि को ताम्रपत्र या मिट्टी के शराब में लाकर आदि मंत्र से निरीक्षण, ताड़न, अभ्युक्षण तथा प्रक्षालन करके पुनः आदि मंत्र से ही क्रव्यादांश तथा अशिव का परित्याग कर जठर और भ्रू मध्य की बहनी से त्रयीकारण का आवाहन करके उस आवाहित मूर्ति में बहनी मंत्र से उद्दीपन करके तत्पुरुष मंत्र सहित आदि मंत्र के द्वारा धारणा तथा संगीता मंत्र से धेनु मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। तत्पश्चात चतुर्थ मंत्र से अवगुंठन करके दोनों घुटनों को भूमि पर टेक कर कसूरी को उठाकर कुंड के ऊपर रखकर चतुर्थ मंत्र से प्रदक्षिण क्रम से चारों ओर घुमाकर अपने सम्मुख विराजमान बागेश्वरी का ध्यान करके गर्भनाल में गर्भाधान की रीति से वौषडंत आदि मंत्र से कमल प्रदान करके कुशार्घ देकर तथा प्रथम मंत्र से ईंधन देकर सद्योजात मंत्र से प्रज्वालन तथा गर्भाधान करना चाहिए। तदनंतर प्रथम सद्योजात मंत्र से पूजन, वामदेव मंत्र से पुंसवन, उसी द्वितीय मंत्र से पुनः पूजन, अघोर मंत्र से सीमंतोन्नयन और पुनः उसी तृतीय मंत्र से पूजन करना चाहिए। अंगों की व्याप्ति वक्त्रोद्घाटन और वक्त्र निष्कृति तृतीय मंत्र से करना चाहिए। गर्भजात कर्म तत्पुरुष मंत्र से पूजन, चतुर्थ मंत्र से सूतक शुद्धि के लिए प्रोक्षण, षष्ठ मंत्र से अग्निरूप पुत्र की रक्षा कुशास्त्र मंत्र से करें। तत्पश्चात वक्त्र मंत्र से अग्निकोण में कुशमूल, ईशान में कुश का अग्रभाग, नैऋत्य में कुशमूल, वायव्य में अग्रभाग, वायव्य में कुशमूल, ईशान में अग्रभाग, इस भांति पूर्वोक्त रीति से कुशास्तरण करके घृत में भीगी हुई समिधा का अग्नि की लाला निवृत्ति के लिए षष्ठ मंत्र से हवन करना चाहिए। वामदेव आदि 4 मंत्रों से परिधि युक्त विष्टर का स्थापन करके आदि मंत्र से विष्टर के ऊपर ब्रह्मा, शिव तथा नारायण का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार इंद्रादि लोकपालों तथा वज्र से लेकर त्रिशूल पर्यंत उनके 8 आयुधों की भी पूजा करनी चाहिए। बागेश्वरी की पूजा आदि करके इन बागेश्वर का उद्धासन कर होम द्रव्य का हवन करना चाहिए। इसके पश्चात सुख शुभ का संस्कार बताया जाता है। पूर्व की भांति निरीक्षण, प्रोक्षण, ताड़न, अभ्युक्षण आदि करके दोनों हाथों में सुख शुभ ग्रहण कर प्रथम मंत्र से संस्थापन तथा ताड़न करके सुख शुभ के ऊपर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से 3 प्रकार से अनुलेखन करके शुभ कुश शक्ति और शुभ कुश शिव मानकर उन्हें दक्षिण भाग में कुश के ऊपर शक्तये नमः, संभवे नमः इन मंत्रों के द्वारा स्थापित करना चाहिए। तदनंतर सेमीवर्ती सूत्र से सुख शुभ को चतुर्थ मंत्र का उच्चारण करके वेष्टित करना चाहिए और पुनः अर्चन करना चाहिए। इसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर चतुर्थ मंत्र से अवगुंठन तथा षष्ठ मंत्र से रक्षा कर्म संपन्न करके सुख शुभ संस्कार करना चाहिए। आज संस्कार पूर्व में बताया गया है। पूर्व की भांति निरीक्षण, प्रोक्षण, ताड़न, अभ्युक्षण आदि करना चाहिए। इसके बाद षष्ठ मंत्र से ईशान कोण में घृत को तपाकर घृत पात्र को वेदी के ऊपर रखकर विस्तस्ति मात्र कुशा के पवित्र का अग्रभाग अपने वाम हस्त के अंगुष्ठ और अनामिका से ग्रहण करके तथा दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ और अनामिका से पवित्र का मूल ग्रहण करके स्वाहांत चतुर्थ मंत्र से अग्निज्वाला का उत्प्लवन करना चाहिए। इसके बाद 6 कुश लेकर स्वाहांत प्रथम मंत्र से पूर्व की भांति अपने देह में संप्लवन करके 2 कुशों का पवित्रक बनाकर प्रथम मंत्र से उसे घृत में डाल देना चाहिए। यह पवित्रीकरण है। घृत प्लुत 2 दर्भ लेकर उसे प्रज्वलित करके घृत के ऊपर 3 बार घुमाएं और पुनः संप्रोक्षण करके अग्नि में डाल दें। यह नीराजन है। पुनः दर्भों को लेकर कीट आदि देख करके अर्घ्य जल से संप्रोक्षण करके दर्भों को अग्नि में डाल देना चाहिए। यह अवधूतन है। 2 दर्भ लेकर अग्नि में प्रज्वलित करके घृत को देखें, यह निरीक्षण है। इसके बाद अन्य दर्भ के साथ 2 पवित्रक लेकर उनमें शुक्ल पक्ष द्वय की भावना करें तथा उन दोनों के सहित घृत को सद्योजात मंत्र से पृथक कर दें। शेष को कृष्ण पक्ष की भावना से पृथक करें। इस प्रकार घी को 3 भागों में विभक्त करके शुभ द्वारा घृत के एक भाग को अग्नय स्वाहा, घृत के द्वितीय भाग को सोमाय स्वाहा और घृत के तृतीय भाग को अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा तथा अवशिष्ट घृत को अग्नय सृष्ट कृते स्वाहा ऐसा कहकर होम करें। तत्पश्चात कुशयुक्त पवित्रक लेकर में नमः लगाकर संगीता मंत्र से घृत को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा प्रदर्शित करें। कवच से अवगुंठन और अष्ट मंत्र से लक्षण करना चाहिए। इसके बाद संस्कारिक पवित्रकों को अग्नि में डाल देना चाहिए। यह आज संस्कार है। शुभ में भर कर लिए गए घृत से शक्ति बीज मंत्र ह्रीम के द्वारा आहुति दें। यह चक्राभिधारण है। इसके बाद ईशान मूर्तये स्वाहा, तत्पुरुष वक्त्राय स्वाहा, अघोर हृदयाय स्वाहा, वामदेव गुह्याय स्वाहा, सद्योजात मूर्तये स्वाहा इन 5 मंत्रों से आहुति दें। यह वक्त्रोद्घाटन है। ईशान मूर्तये तत्पुरुषाय
तत्पुरुष वक्त्राय स्वाहा तत्पुरुष वक्त्राय अघोर हृदयाय स्वाहा अघोर हृदयाय वाम गुह्याय सद्योजात मूर्तये स्वाहा। इन मंत्रों से आहुति दें। यह वक्त्र संधान है। ईशान मूर्तये तत्पुरुषाय वक्त्राय अघोर हृदयाय वामदेवाय गुह्याय सद्योजाताय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दें। यह वक्त्र त्रैक्यकरण है। इस प्रकार शिवाग्नि उत्पन्न करके समस्त कार्य संपन्न करना चाहिए अथवा केवल अग्नि जिह्वा से भी सांतिक आदि कार्य सदा करने चाहिए। हे अव्यय गर्भाधान आदि प्रत्येक संस्कारों में योनि बीज से अग्नि में 10-10 या 5-5 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। शिवाग्नि में पूर्व की भांति परम दिव्य आसन कल्पित करना चाहिए और उस पर देव का आवाहन स्थापन तथा पूजन करना चाहिए। हे महामुने, मूल मंत्र का एक बार जप करके देव को प्रणाम कर फिर 3 बार सर्वसम्मत सगर्भ प्राणायाम करके परिसेचन पूर्वक उस समिधा को आघार होम को उद्देश्य करके प्रज्वलित अग्नि के मध्य में हवन कर देना चाहिए। शुभ में 2-2 आघार होम निमित्तक तथा आज्यभाग होम निमित्तक आहुतियाँ लेकर विधि पूर्वक सद्योजात आदि 6 मंत्र रूप मुख वाली अग्नि में उसका हवन करना चाहिए। हे दुष्श्रेष्ठ, अग्नये स्वाहा ऐसा कहकर अपने उत्तर में एवं सोमाय स्वाहा ऐसा कहकर अपने दक्षिण में नेत्र स्वरूप दोनों आज्य भागों की आहुतियाँ देनी चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, हे महाभाग, पश्चिम की ओर मुख वाले शिवाग्नि रूप महादेव का दाहिना नेत्र उत्तर की ओर तथा बायां नेत्र दक्षिण की ओर होता है, इसमें संदेह नहीं है। घृत चरु तथा समिधाओं से मूल मंत्र के द्वारा यथाविधि 10 आहुतियाँ देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। हे सुब्रत, तदनंतर मूल मंत्र से पूर्णाहुति प्रदान करनी चाहिए। ईशान आदि मंत्रों से क्रम से तथा शक्ति बीज ह्रीम के क्रम से सभी आवरण देवताओं के लिए पूर्व की भांति 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। अघोर मंत्र से प्रायश्चित्त होम तथा सृष्टिकृत पर्यंत पूर्व की भांति कहा गया है। इस प्रकार मैंने अत्यंत सुंदर 3 प्रकार के अग्नि कार्य का वर्णन कर दिया। हे महामुनि, जो मनुष्य यथा समय नित्य से करता है वह मृत्यु के अनंतर स्वर्ग प्राप्त करता है, अग्नि के समान दीप्ति प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के कर्म के लिए उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की इच्छा वाला अहिंसक परनाश शून्य होम करे और मुक्ति की इच्छा वाला शिवाग्नि को अपने हृदय में स्थित समझकर चिंतन करे एवं ध्यान यज्ञ के द्वारा हवन करे। सभी प्राणियों के देह में स्थित तथा संपूर्ण जगत के स्वामी उन शिव को जानकर प्राणायाम के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिदिन हवन करना चाहिए। शिव ध्यान से रहित होकर होम करने वाला पाषाण में मेढक होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिवाग्नि कार्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।